हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यचर्या का विकास के अंतर्गत संरचनावादी दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे या इसके अर्थ या इसके स्वरूप को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। पाठ्यचर्या का विकास, पाठ्यचर्या का तात्पर्य होता है किसी विषय वस्तु को पढ़ाते समय या किसी विषय वस्तु को क्रमशः पूर्ण ज्ञान कराने के लिए जो भी उसमें विभिन्न विषयों को, जानकारियों को, सूचनाओं को शामिल किया जाता है, वही क्या कहलाता है? पाठ्यचर्या। और उसका किस तरह से विकास हो, तो इसका हर जो है कक्षा के अनुरूप एक ही विषय का पाठ्यचर्या बनाने के लिए उसमें अधिगमकर्ता की योग्यता, विषय की कठिनता, उसका मूल्यांकन, उसका मापन और उसका जो है एक व्यवस्थित व्यवहारिक स्वरूप इत्यादि बातों को ध्यान में रख करके किया जाता है। इसी के अंतर्गत संरचनावादी उपागम क्या होता है, यानी पाठ्यचर्या के विकास के अंतर्गत संरचनावादी दृष्टिकोण क्या होता है, उसी का हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। संरचना का सीधा सीधा मतलब ही होता है कि रचनात्मक गतिविधियों का निर्माण करने संबंधी पाठ्यक्रम। अब देखिए, संरचनावादी का मतलब किसी चीज़ के निर्माण या बनाने संबंधी या रचना करने संबंधी या अनुकूल परिवर्तन करने संबंधी या अनुकूल सुधार करने संबंधी या कोई नया चीज़ सृजनशील करने संबंधी गतिविधियों से है, जिसमें हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, खोज करते हैं, उसे बनाते हैं, उसमें सुधार करते हैं। वही उससे संबंधित पाठ्यक्रम का जो निर्माण होगा वह किस तरह से करना चाहिए एक अध्यापक को, या किस तरह से अध्यापक इस सब योग्यता क्षमता का विकास करे, वही क्या कहलाता है? संरचनावादी उपागम कहलाता है। जैसे अध्यापक जब ज्ञान देता है, कोई कौशल कला सिखाता है, तो वह अभ्यास के माध्यम से, उस विषय के चिंतन यानी उस पर व्यवस्थित ढंग से सोचने समझने के माध्यम से, उस विषय की उपयोगिता को महत्व दे करके या उस विषय का प्रशिक्षण दे करके या उस विषय का व्यवहार को दिखा करके बता करके अध्यापक क्या करता है? अधिगमकर्ता के विभिन्न प्रकार की योग्यता क्षमता का निर्माण करता है, जो इस प्रकार है। जैसे अध्यापक इन सब क्रियाकलाप का ज्ञान व्यवहार के माध्यम से विकास करके हुए अधिगमकर्ता के अंतर्गत निर्माणकारी योग्यता को जन्म देता है। जैसे पहले वो जैसे मैकेनिक है, गाड़ी बनाना सिखाता है, कुछ दिन के बाद फिर वो स्वयं जो सीख रहा है वो गाड़ी बनाने लगता है, तो ये क्या हुआ? निर्माणकारी योग्यता हो गई, तो उसको हम बोलेंगे संरचनावादी दृष्टिकोण। उसी तरह से कौशल, कोई कार्य कर रहा है उसमें कुशलता है। जैसे किसी ने कंप्यूटर सीखा, उस समय उसको कम आता था, लेकिन जब वह कंप्यूटर पर काम करने लगा तो वह जो सिखाया था उससे भी अधिक जानने लगा, तो उसको बोलते हैं कौशल। कर्म में कुशलता, क्रिया में कुशलता, एक्सपर्ट होना, ये भी क्या कहलाता है? एक प्रकार से संरचनावादी दृष्टिकोण का। उसी तरह से कला, जो हम लोग कला है, चाहे वह कला किसी विषय से संबंधित हो, चाहे वह कला किसी निर्माण करने से, जैसे गाड़ी का अनेक मॉडल है, तो जो अनेक रूप है बाहरी, वो कला है। उसी तरह से आप बात करें चित्रकला, और जो आप समझते हैं वो तो है ही। कला के अंतर्गत भवन निर्माण, शिल्पकला, वास्तुकला, हस्तकला, कई प्रकार की कलाएं होती हैं। इस प्रकार से कला की क्षमता को भी विकास करना क्या कहलाता है? एक प्रकार से वह संरचनावादी दृष्टिकोण कहलाता है। उसी तरह से रचना, जैसे कविता की रचना करना, तो वो भी क्या कहलाती है? एक प्रकार का संरचनावादी दृष्टिकोण कहलाता है। उसी तरह से किसी चीज़ का नया निर्माण करना या सुधार करना, बदलते हुए परिस्थिति के अनुसार गाड़ी, घोड़ा, वस्त्र इत्यादि का निर्माण करना या बदली हुई परिस्थितियों से के अंतर्गत जो समस्याएं बनी हैं उन समस्याओं का नया हल खोजना। और इसके अलावा समस्या का समाधान, कोई सामाजिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या, कोई रोग संबंधी समस्या, अनेक प्रकार की समस्या, राष्ट्र की समस्या इत्यादि का समाधान खोजना भी क्या है? संरचनावादी ही उपागम है, दृष्टिकोण है। नई दिशाएं, नई चीज़ों को खोज करना, नई चीज़ों का निर्माण करना, एकदम बिल्कुल नई हो या पहले से कुछ परिवर्तनशील हो, ऐसी चीज़ों का निर्माण करना, योग्यता क्षमता का विकास करना क्या कहलाता है? संरचनावादी दृष्टिकोण होता है। तो अध्यापक क्या करता है? अभ्यास के माध्यम से, विषय के चिंतन के माध्यम से, उसके उपयोग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, विभिन्न व्यवहार इत्यादि के माध्यम से निर्माण, कौशल, कला, रचना, नया निर्माण, परिवर्तन, समस्या समाधान, नई दिशा में खोज इत्यादि को बढ़ावा देने संबंधी जब गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु को अरेंज करता है, विषय वस्तु का निर्माण करता है या विषय वस्तु को
उस स्तर पर पढ़ाने की व्यवस्था करता है या उस ढंग से विषय वस्तु को उस कक्षा कक्ष में पढ़ा करके ऐसी योग्यता क्षमता का विकास करता है, तो उसी को कहते हैं संरचनावादी उपागम या संरचनावादी दृष्टिकोण। यानी पाठ्यचर्या के विकास के अंतर्गत संरचनावादी दृष्टिकोण। कहने का मतलब ये है कि अधिगमकर्ता अपने आप की एक योग्यता क्षमता लेकर के आत्मनिर्भर होकर के स्वयं के लिए और समाज के लिए भी वह एक प्रकार से क्या करता है, स्वस्थ व्यवस्थित उत्पादक के रूप में नागरिक बन जाता है। ऐसे दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए जब किसी विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं संरचनावादी उपागम या संरचनावादी दृष्टिकोण। यानी जहाँ पर जिस तरह से बालक प्रारंभ में माता पिता का सहारा लेता है, फिर बाद में क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य सब करने लगता है, वैसे ही ठीक वही गतिविधि शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रारंभ में अध्यापक जो कुछ सिखाता बताता है अधिगम करता है, यानी छात्र उसे सीखता जाता है। बाद में जब वह छात्र स्वयं में ही वैसा व्यवहार और अच्छा व्यवहार, उत्तम व्यवहार, उपयोगी व्यवहार विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वह प्रदर्शित करने लगता है, वही कहलाता है संरचनावादी दृष्टिकोण। वह कब होगा, जब अध्यापक इन सब बातों को ध्यान में रख करके उसे सीखने, समझने, व्यवहार करने, प्रदर्शित करने, खोज करने, परिवर्तन करने, समस्या का समाधान करने के योग्य बना देता है या योग्य बनाने की तरफ आगे बढ़ता है, तो वह पाठ्यक्रम संरचनावादी पाठ्यक्रम या संरचनावादी उपागम कहलाता है। यानी पाठ्यक्रम विकास के अंतर्गत संरचनावादी उपागम या पाठ्यक्रम कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ इस बात को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।